नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज काफ़ी समय हो गया हमें वीडियो टॉपिक पे बनाए और एक अच्छा प्रयास हमने किया है। सब्जेक्ट वाइज हर सब्जेक्ट का फुल फ्लैश क्वेश्चन हम तैयार करेंगे और उसी श्रृंखला के अंतर्गत आज पेपर 1 B.Ed सेकेंड ईयर दैट इज द नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान और पाठ्यक्रम जो विषय है उसमें प्रथम इकाई में एक प्रश्न है जो परीक्षा में आता ही आता है और प्रश्न है कि शिक्षा क्या है और शिक्षा से संबंधित धारणाएं क्या है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब इस प्रश्न को अनिवार्य है, अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में आता ही आता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इस प्रश्न के अंदर क्या क्या मुख्य बातें रहेंगी। सबसे प्रथम जो बात है वो है शिक्षा का अर्थ, शिक्षा की विशेषताएं और शिक्षा का अन्य धारणाओं से क्या संबंध है, ये प्रश्न है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहला जो प्रश्न है, जो जन सामान्य की हम बात करें, जन साधारण की बात करें कि शिक्षा क्या है, शायद लेमैन डेफिनेशन या आम व्यक्ति की जो धारणा है उसको हम लेके चलें तो प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा कि पढ़ना और लिखना शिक्षा है। जनसाधारण या आम व्यक्ति की ये धारणा शिक्षा के संबंध में सीमित धारणा है। शिक्षा के विस्तृत अर्थों में हम बात करें तो शिक्षा वह है जो आपकी चिंतन शक्ति का विकास करती है, आपको सही अर्थों में मानव बनाती है। इस प्रकार शिक्षा वह है जिसके द्वारा आपके व्यवहार में वांछित डिजायरेबल परिवर्तन होता है और आप स्वयं अपनी शक्तियों के बारे में, अपनी क्षमताओं के बारे में जानने के योग्य हो जाते हैं, वही शिक्षा है। तो पहली हमारी बात है कि शिक्षा क्या है। तो शिक्षा का जो शाब्दिक अर्थ मैं आपको बताऊं, शिक्षा लैटिन भाषा के विभिन्न शब्दों से निकला है यह वर्ण। तो सबसे पहले इसमें जो वर्ण है वो है एजुकेयर। एजुकेयर जो लैटिन भाषा का वर्ण है और उसका मतलब है टू नरिश और टू ब्रिंग अप, यानी पालन पोषण करना या पालना। इस प्रकार इस शाब्दिक मीनिंग के अनुसार शिक्षा क्या है, जो व्यक्ति के विकास करती है, जो व्यक्ति को समायोजन के योग्य बनाती है, या जिसके द्वारा, जिन विचारों के द्वारा व्यक्ति का पालन पोषण होता है, वह उसका विकास होता है, उसकी चिंतन शक्ति बढ़ती है, वही शिक्षा है। तो पहला जो वर्ड है लैटिन भाषा का एजुकेयर, जिससे एजुकेशन बना है, उसका मतलब है टू नरिश और टू ब्रिंग अप, पालन पोषण करना, पालना या विकास करना। और सेम ही दूसरा वर्ड है एजुशेयर, इसका मतलब है टू लीड आउट, विकसित करना, लगभग सेम ही है। कि शिक्षा क्या है, शिक्षा के द्वारा व्यक्ति का विकास होता है, वह चिंतन करने योग्य बनता है, समायोजन करने बनता है। और इसी तरह एक और वर्ड है लैटिन भाषा का एजुकेटम, जिसका मतलब है टू ट्रेन और टू एक्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग, पढ़ाने अथवा सिखाने की प्रक्रिया। इस प्रकार शिक्षा में मैंने इसके शाब्दिक मीनिंग की बात करें तो शिक्षा लैटिन भाषा के 3 शब्दों से अलग अलग धारणाओं से बना है। सबसे पहला है एजुकेयर, जिसका मतलब होता है टू नरिश, टू डेवलप, विकास करना, पालन पोषण करना। इसी प्रकार एजुशियर
जिसका मतलब होता है विकसित करना, डेवलपमेंट करना, और एजुकेटम कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया। तो इस प्रकार शिक्षा की धारणा क्या है? शिक्षा से अभिप्राय उस धारणा से है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है, उसकी आंतरिक शक्तियों का विकास होता है, और व्यक्ति सीखता है और वातावरण में समायोजन स्थापित करता है। एक और वर्ड है एजुको, जिसका मतलब है डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल पावर, आंतरिक शक्तियों का विकास। यदि मैं समग्र रूप में कहूँ तो प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षा से अभिप्राय व्यक्ति की उन शक्तियों से है जिनके द्वारा व्यक्ति का विकास होता है, व्यक्ति की चिंतन शक्ति विकसित होती है, और व्यक्ति सही अर्थों में अपने वातावरण में समायोजन प्राप्त करता है, अपनी आंतरिक शक्तियों का विकास करता है। प्रत्येक मनुष्य के पास शक्तियां होती हैं, आवश्यकता है उनको पहचानने की। जब व्यक्ति अपनी शक्तियों, क्षमताओं और योग्यताओं को जांचता है तो वही शिक्षित है, इसे ही शिक्षा कहा जाएगा। शिक्षा एक व्यक्ति और उसके वातावरण के बीच में होने वाली इंटरेक्शन है, अंतक्रिया है। तो अन्य शब्दों में मैं कहूँ, शिक्षा की धारणा से अभिप्राय शिक्षा वह है जिसमें व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों का विकास होता है, व्यक्ति चिंतन करने योग्य होता है, और वह अपने वातावरण में समायोजन प्राप्त करता है। शिक्षा के द्वारा एक व्यक्ति स्वयं के व्यवहार में परिवर्तन करता है, नई धारणाओं और वातावरण को सीखता है। इस प्रकार शिक्षा एजुकेयर, एजुशेयर, एजुकेटम और एजुको, इन 4 शब्दों से बना है शाब्दिक मीनिंग में। इन तीनों की एक मुख्य जो बात है वो है कि व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों का विकास करना ही शिक्षा है। शाब्दिक मीनिंग ये है। अब मैंने पहले बताया कि जनसाधारण की भाषा की यदि हम बात करें तो जनसाधारण की भाषा में शिक्षा क्या है? पढ़ने लिखने की जो प्रक्रिया है वह शिक्षा है, परंतु यह शिक्षा की सीमित धारणा है। शिक्षा की विस्तृत धारणा से अभिप्राय कि जब व्यक्ति औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल किसी भी रूप में उसके व्यवहार में जो परिवर्तन होता है तो वो शिक्षा है। शिक्षा केवल पढ़ने पढ़ाने तक सीमित नहीं है। शिक्षा व्यक्ति अपने वातावरण से, अपने समाज से, अपने परिवार से, सामाजिक संस्थाओं से, कहीं से भी अर्जित कर सकता है। वह व्यवहार जो उसको चिंतन करने के लिए और अग्रसर करता है वही शिक्षा है। तो इस प्रकार शिक्षा का ये शाब्दिक मीनिंग है। और एक और है एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर। शिक्षा क्या है? व्यवहार का विकास करती है। कोई भी व्यक्ति जब से जन्म लेता है और मृत्यु तक उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है, और व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वही शिक्षा है। जब हम नए चिंतन के द्वारा, नए कार्यों के द्वारा, नए शिक्षण के द्वारा, नए अभ्यास के द्वारा अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं वो शिक्षा है। और एजुकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ, एजुकेशन एक प्रक्रिया है, एजुकेशन एक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया से अभिप्राय क्या है कि एजुकेशन कभी भी समाप्त नहीं होती। जैसे जैसे वातावरण में सिचुएशंस आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, उसी प्रकार से व्यक्ति कुछ सीखता है, कुछ नए धारणाओं को सीखता है। तो अन्य शब्दों में शिक्षा क्या है कि जब व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों का विकास होता है, चिंतन शक्ति का विकास होता है, और मनुष्य अपने अच्छे बुरे और समाज के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है, तो वही शिक्षा है। अब शिक्षा की जनसाधारण की भाषा मैंने बता दी, विस्तृत भाषा बता दी। अब शिक्षा से संबंधित 2 प्रकार के स्कूल्स हैं, एक भारतीय स्कूल है और एक पश्चिमी स्कूल है। उन्होंने शिक्षा को
अपने वे से अलग अलग धारणाओं में परिभाषित किया है। सबसे पहले मैं शिक्षा की भारतीय अवधारणा से बात करूं तो उसमें भारतीय वेद और ऋग्वेदों में शिक्षा के बारे में क्या कहा है। अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा, एजुकेशन इज दैट विच मेक्स ए मैन सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फलेस। तो ऋग्वेद ने क्या कहा है, शिक्षा वह है जो मनुष्य को स्वार्थहीन बनाती है, स्वावलंबी बनाती है, जिसमें व्यक्ति स्वयं के बारे में, अपने समाज के बारे में जानता है, वही शिक्षा है। एजुकेशन इज दैट विच मेक्स ए मैन सेल्फ रिलायंट, निस्वार्थी बनाती है, सेल्फलेस जिसमें कोई स्वार्थ नहीं हो, और स्वयं को जानने के बारे में। तो शिक्षा से अभिप्राय क्या है कि जब व्यक्ति स्वयं को जानता है और निस्वार्थ होता है, वह किसी स्वार्थ में, किसी लालच में पड़ के कोई क्रिया न करे। जो व्यक्ति का चिंतन शक्ति इस प्रकार से विकसित होती है कि वह स्वयं को जानने के लिए कोशिश करता है, वह शिक्षा है अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा। अकॉर्डिंग टू उपनिषद, एजुकेशन इज दैट हुज एंड प्रोडक्ट इज साल्वेशन। साल्वेशन का मतलब है निर्वाण प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना। एजुकेशन वह प्रक्रिया है जिसका उत्पाद क्या है, साल्वेशन है। तो उपनिषद ने कहा है कि शिक्षा का लक्ष्य या उद्देश्य क्या है, निर्वाण की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति है। इस प्रकार उपनिषद और उपनिषदा के अनुसार क्या है, शिक्षा का एक मुख्य कार्य है और वो कार्य है निवारण या मोक्ष की प्राप्ति। निवारण और मोक्ष की प्राप्ति कब हो सकती है, जब व्यक्ति इस प्रकार के व्यवहार को परिवर्तित करता है, इस प्रकार के व्यवहार में डलता है कि वह स्वयं को जांचता है, अपनी शक्तियों को जांचता है और इस समाज के लिए उपयोगी कार्य करता है। एजुकेशन इज दैट हुज एंड प्रोडक्ट इज साल्वेशन। एंड प्रोडक्ट मतलब शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसका अंतिम जो उत्पाद है, अंतिम उद्देश्य है, अंतिम जो लक्ष्य है वो साल्वेशन है, निवारण की प्राप्ति है। एक शिक्षाविद हुए हैं, अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य, एजुकेशन इज रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ। शंकराचार्य जी ने कहा है कि स्वयं को जांचना, स्वयं का आत्मचिंतन करना, आत्म अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है कि हम अपनी शक्तियों को पहचाने, अपने आंतरिक गुणों को पहचाने, आंतरिक क्षमताओं को पहचाने। तो जब व्यक्ति अपनी सेल्फ रियलाइजेशन, स्वयं का आकलन करता है, सेल्फ से रिलेटेड बात करता है और स्वयं अपने अंतर जागता है और अपनी आंतरिक शक्तियों को विकसित करता है, वही शिक्षा है अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य। इसी प्रकार अकॉर्डिंग टू गांधी जी के अनुसार, बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट द बेस्ट इन द चाइल्ड एंड मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। गांधी जी ने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है। शिक्षा से मेरा अभिप्राय किसी भी बालक या व्यक्ति के मन, मस्तिष्क, शरीर, आत्मा से सर्वोत्तम गुणों की प्राप्ति। इस प्रकार गांधी जी ने कहा है कि शिक्षा वह है जो किसी व्यक्ति के मन को, माइंड को, उसकी बॉडी को, शरीर को और आत्मा को, इन तीनों रूप से अच्छा इसको विकसित करे, इन तीनों का विकास करे। जो व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हो, वो शिक्षा है। तो शिक्षा क्या करती है, एजुकेशन क्या करती है, एजुकेशन आपकी बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट यानी सोल, तीनों से अच्छे गुणों को विकसित करने की जो प्रक्रिया है वो शिक्षा है। तो ये भारतीय धारणा थी जिसमें मैंने बताया ऋग्वेद ने क्या कहा, निवारण की प्राप्ति, उपनिषद ने कहा निवारण, साल्वेशन की प्राप्ति, और इसी प्रकार ऋग्वेद ने कहा कि सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फलेस, कि जब आप बिना किसी निस्वार्थ के स्वयं को जांचते हैं
वो शिक्षा है। और इसी प्रकार गांधी जी ने कहा कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय किसी बालक से उसके मन, शरीर और आत्मा से सर्वोत्तम गुणों की प्राप्ति करना, यही शिक्षा है। शिक्षा क्या करती है कि व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से विकसित करती है। ये शिक्षा की भारतीय धारणा थी। इसी प्रकार शिक्षा की पश्चिमी अवधारणा है। पश्चिमी अवधारणा के अनुसार पेस्टोलॉजी एक शिक्षाविद हुए हैं। उन्होंने कहा शिक्षा क्या है? नेचुरल, हार्मोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मैन्स इननेट पावर। पेस्टोलॉजी ने कहा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का प्राकृतिक, सामंजस्यपूर्ण एवं प्रगतिशील विकास है। पेस्टोलॉजी ने कहा शिक्षा क्या है? शिक्षा से अभिप्राय जब व्यक्ति की आंतरिक शक्तियां उसको उसके वातावरण में एडजस्टमेंट करने में सहायता करती है और उसके प्रगतिशील विकास करती है, वही शिक्षा है। अकॉर्डिंग टू पेस्टोलॉजी, मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का विकास नेचुरल रूप से होता है और जब उसकी डेवलपमेंट होती है तो वही शिक्षा है। इसी प्रकार फ्रोबेल, जिन्होंने किंडरगार्टन प्रणाली दी है, अच्छे शिक्षाविद हुए हैं, उन्होंने क्या कहा? एजुकेशन इज द अनफोल्ड मीन ऑफ व्हाट इज ऑलरेडी इनफोल्डेड इन द गेर्न। इट इज द प्रोसेस थ्रू विच द चाइल्ड मेक्स इंटरनल और एक्सटर्नल। अकॉर्डिंग टू फ्रोबेल ने कहा एजुकेशन इज द अनफोल्ड मीन ऑफ व्हाट इज ऑलरेडी इनफोल्डेड, कि व्यक्ति की गर्भ में जो है, व्यक्ति के पास जो है, उसको बाहर निकालना की जो प्रक्रिया है वही शिक्षा है। बच्चे के अंदर जो आंतरिक शक्तियां हैं, बच्चे के अंदर जो चीज है, जब उसको विकसित किया जाता है, उसको बाहर निकाला जाता है, जो विकसित करने योग्य है, वही शिक्षा है। तो शिक्षा का कार्य क्या है कि जो किसी भी व्यक्ति के, किसी भी बालक के आंतरिक रूप की जो शक्तियां हैं, आंतरिक रूप की जो क्षमताएं हैं, उनका विकास करना शिक्षा है। इसी प्रकार नन ने एक अच्छी डेफिनेशन दी है, एजुकेशन इज द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी सो दैट ही मेक्स ऑन ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमन लाइफ अकॉर्डिंग टू द बेस्ट ऑफ हिज कैपेसिटी। नन के अनुसार शिक्षा व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास है, जिससे वह मानव जीवन में मौलिक योगदान देता है अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं के अनुसार। नन ने कहा है कि शिक्षा से अभिप्राय क्या है कि जब व्यक्ति अपनी क्षमताओं को विकसित करता है और वह अपनी क्षमताओं के आधार पर इस समाज को एक दिशा देता है, समाज में अपनी भूमिका देता है, वही शिक्षा है। नन ने कहा है कि शिक्षा व्यक्ति को विकसित करती है ताकि व्यक्ति समाज में अपना योगदान दे सके। इस प्रकार भारतीय दृष्टिकोण से और पाश्चात्य दृष्टिकोण से, दोनों रूप से यदि हम शिक्षा की एक समग्र या समुचित परिभाषा की बात करें तो शिक्षा क्या है? सभी वेदों ने, उपनिषदों ने या पाश्चात्य जो चिंतक है उन्होंने एक ही बात कही है, शिक्षा वह है जो मनुष्य को निस्वार्थी बनाती है, उसकी आंतरिक शक्तियों का विकास करती है, व्यक्ति को समायोजन के योग्य बनाती है और व्यक्ति सही अर्थों में जब चिंतन करता है स्वयं के बारे में और अपने समाज के बारे में, यदि वो जानने योग्य हो जाता है तो वही शिक्षा है। इस प्रकार पाश्चात्य और भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार हमने शिक्षा का अर्थ बात की। लेकिन फिर मैं कहता हूं, जनसाधारण के शब्दों में जो शिक्षा है वो सीमित धारणा है। जहां पर हमारा अर्थ केवल पढ़ने लिखने तक होता है उसे हम शिक्षा कहते हैं। कई बार इन्वायरमेंट में हम ऐसी बात सुनते हैं, घर में, परिवार में, कि जैसे किसी बच्चे ने सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोई आंसर नहीं दिया, कहीं पे कोई बात चली तो वहां पे हम उसको कहते हैं कि आपने पढ़ लिख कर खो दिया, कि आपने पढ़ाई लिखाई कोई जीरो होगी। इसका मतलब क्या है कि पढ़ना लिखना केवल और केवल बुकिश नहीं है। जब आप केवल कुछ पुस्तकों को पढ़ने की बात करते हैं, कुछ शब्दों तक सीमित होते हैं, कुछ मेथड तक सीमित होते हैं, कुछ धारणाओं तक सीमित होते हैं, वो ही केवल शिक्षा नहीं है। शिक्षा एक विस्तृत धारणा है जो व्यक्ति के जन्म से लेके मृत्यु तक चलती रहती है। शिक्षा क्या है
कि जब सिचुएशन के अकॉर्डिंग, परिस्थितियों के अनुसार व्यक्ति व्यवहार करना सीख लेता है, वो शिक्षा है। शिक्षा विस्तृत है। शिक्षा औपचारिक अनौपचारिक दोनों रूप से हो सकती है। जरूरी नहीं कि शिक्षा स्कूल में ही प्राप्त की जा सके या किसी संस्था में ही प्राप्त की जा सके, ऐसा नहीं है। हम अपने मित्र मंडली में, परिवार में, समाज में, खेल के मैदान में या इसके अलावा सत्संग में कहीं से भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। वो अच्छी बातें, वो अच्छा व्यवहार जो हमें चिंतन की ओर अग्रसर करे, वो किसी भी रूप में हो सकता है, किसी भी स्थान में हो सकता है, वही शिक्षा है। इस प्रकार शिक्षा की विशेषताओं की हम बात करते हैं कि शिक्षा की क्या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशन हो सकती है। सबसे पहला, एजुकेशन इज प्रोसेस। मैं क्वेश्चन राइज करता हूं कि प्रोसेस क्या होती है, प्रक्रिया क्या होती है। प्रक्रिया क्या है कि जब कुछ एलिमेंट्स मिलके आपस में क्रिया करते हैं और एक उत्पाद हमारे सामने आता है, वो प्रक्रिया है। जिसका समाप्ति नहीं होती वो प्रक्रिया है। एजुकेशन इज ए प्रोसेस। विच टाइप ऑफ प्रोसेस? लॉन्ग लाइफ प्रोसेस। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता है। सीखने का अभिप्राय, वो कोई क्रिया करता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है, और जब तक उसकी मृत्यु होती है वो जो क्रिया करता है कुछ न कुछ उसके व्यवहार में परिवर्तित होता रहता है। इस प्रकार कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं शिक्षित हो गया हूँ या मैंने सीख लिया है या मैंने शिक्षा अर्जित कर ली है, ऐसा नहीं है। क्योंकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप डे बाय डे कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। तो इस प्रकार एजुकेशन नेवर एंडिंग प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। एजुकेशन इज बाइपोलर प्रोसेस। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया। द्विमुखी का मतलब क्या है कि एक सीखने वाला है और एक सिखाने वाला है। अब सीखने वाला कोई भी व्यक्ति, कोई भी लर्नर्स हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, समाज का कोई भी व्यक्ति हो सकता है। सिखाने वाला भी कोई शिक्षक हो सकता है, कोई अभिभावक हो सकता है, इन्वायरमेंट हो सकता है, मित्र मंडली हो सकती है, कोई भी व्यक्ति। क्योंकि शिक्षा विभिन्न चरों के बीच में चलने वाली प्रक्रिया है और इस चरों में मुख्य दो चर हैं, एक अध्यापक और एक विद्यार्थी। अध्यापक से अभिप्राय केवल कक्ष वाला अध्यापक हम नहीं बात करेंगे। कोई भी व्यक्ति, कोई भी चर वातावरण का जो आपको कुछ सीखने के लिए प्रेरित करता है, कुछ क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, वही शिक्षा है। तो शिक्षा क्या है? द्विमुखी प्रक्रिया है जिसमें सीखने और सिखाने वाले के बीच में इंटरेक्शन चलती है। जो सीखता है वो कम मैच्योर होता है, जो सिखाता है वो अधिक मैच्योर, अधिक परिपक्व होता है। तो दोनों व्यक्तियों के बीच में चलने वाली प्रक्रिया शिक्षा है। दैट इज व्हाई ये द्विमुखी है, बाइपोलर है। इसी तरह एजुकेशन इज ट्राइपोलर प्रोसेस। एक और बात कहेगी कि शिक्षा जो है वो त्रिमुखी प्रक्रिया है। त्रिमुखी में सीखने वाला, सिखाने वाला और उसके आसपास का वातावरण, इन तीनों के बीच में क्रिया और अंतक्रिया, एक्शन, रिएक्शन, इंटरेक्शन, ये चीजें होती रहती हैं। तो शिक्षा को हम सीमित नहीं कर सकते कि केवल अध्यापक और विद्यार्थी के बीच में होने वाला संवाद या इंटरेक्शन ही शिक्षा है। इसमें तीन चर हो सकते हैं, अध्यापक, विद्यार्थी, उसका वातावरण। वातावरण में हम अन्य सामग्री को भी शामिल कर सकते हैं। इस प्रकार जो सीखने की प्रक्रिया है, शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो ट्राइपोलर है। उसके तीन एलिमेंट है, टीचर है, स्टूडेंट्स है, लर्नर और टीचर, और उसका इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में आप बुक्स की बात कर सकते हो, अन्य साधनों की बात कर सकते हो, इक्विपमेंट्स की बात कर सकते हैं। तो एजुकेशन इज ट्राइपोलर प्रोसेस। उसके बाद ये मैं पहले बता चुका हूं, एजुकेशन इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि एवरी डे, हर दिन व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है, नई परिस्थितियों के साथ वो डिसीजन लेता है। और मनुष्य चिंतनशील है, व्यवहारिक है, और व्यवहार का
जो गुण है वो परिवर्तन है, हमारा जो बिहेवियर है वो चेंजेबल है। तो शिक्षा जो है नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, निरंतर चलती रहती है। जाने में अनजाने में हम चेत होके अचेत होके दोनों लेवल पे शिक्षा हमारी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों बिहेवियरों पे काम करती है। कुछ चीजें हम चेत होके सीखते हैं, अलर्ट होके चीज सीखते हैं, और कुछ चीजें जो है हम अनकॉन्शियस माइंड से भी सीखते हैं। कुछ चीजों को सीखने में हम कंडीशनिंग होती है, कंडीशनिंग के द्वारा हमारी बॉडी ऑटोमेटिक ये चीजों में जो है ढल जाती है। तो सीखना जो है वो कॉन्टिन्यूस और निरंतर प्रक्रिया है। जब से व्यक्ति या बालक इस संसार में आता है और जब तक उसकी मृत्यु होती है, उसके व्यवहार में परिवर्तन आता ही आता है। यदि वो संवेदनशील है और स्वयं को एडजस्टमेंट करना चाहता है तो उसको डिसीजन लेने पड़ते हैं, कार्य करने पड़ते हैं, निर्णय लेने पड़ते हैं, सिचुएशन के साथ सामंजस्य स्थापित करना होता है। तो इस प्रकार एजुकेशन इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, शिक्षा जो है निरंतर प्रक्रिया है। इसी प्रकार एजुकेशन इज प्रोसेस एंड प्रोडक्ट, ये बहुत बढ़िया बात की। एजुकेशन जो है प्रक्रिया और उत्पाद दोनों है। अब प्रक्रिया और उत्पाद से अभिप्राय क्या है कि जब आपके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है वो प्रक्रिया है, और जब आपके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है वो उत्पाद है। जब आप की लर्निंग, सीखने की जो प्रक्रिया, व्यवहार में जो परिवर्तन एक निश्चित क्राइटेरिया के अनुसार हो जाता है, निश्चित स्तर के अनुसार होता है, तो प्रक्रिया है। तो एजुकेशन की क्या विशेषता है, ये प्रक्रिया भी स्वयं है और प्रोडक्ट भी, उत्पाद और प्रक्रिया दोनों ही है। नेक्स्ट है एजुकेशन इज फॉर्मल, नॉन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ये मैं बता चुका हूं कि शिक्षा औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक तीनों प्रकार की हो सकती है। वह शिक्षा जो निश्चित नियमों के अनुरूप, निश्चित पाठ्यक्रम के अनुरूप, निश्चित विभिन्न परीक्षाओं के अनुरूप, निश्चित स्थान पर उद्देश्यों के अनुरूप की जाती है, उसे फॉर्मल एजुकेशन कहा जाता है। जैसे किसी भी स्कूल का जो शिक्षण कार्य है, स्कूल की जो गतिविधियां हैं, वो औपचारिक शिक्षा का भाग है या उसे औपचारिक शिक्षा कह सकते हैं। दूसरा है अनौपचारिक शिक्षा। वह शिक्षा जो सामाजिक संस्थाओं में, खेल के मैदान, धार्मिक संस्थाएं या अन्य किसी सामाजिक संस्था में दी जाती है, उसे अनौपचारिक, जिसका कोई निश्चित नियम नहीं होते, प्री डिटरमिन कोई हमारे उद्देश्य नहीं होते, पहले से कोई पाठ्यक्रम सृजित नहीं होता। जैसे आप किसी धार्मिक संस्थान या धार्मिक कार्यक्रम में जाते हैं, वहां से आप कुछ सीखते हो, नए विचार, नए चिंतन की ओर अग्रसर होते हो, स्वयं को जानने की कोशिश करते हैं, वो आपकी अनौपचारिक शिक्षा है। शिक्षा का वह प्रकार जो पूर्व निर्धारित उद्देश्यों या लक्ष्यों के अनुरूप न होकर अचानक ही हमारे व्यवहार में परिवर्तन करता है और हम कुछ नई चीजें सीखते हैं। और कौन से साधनों से? समाज के अनौपचारिक साधनों से, जिसमें परिवार, सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, खेल का मैदान, कोई कैंप, कोई प्रोग्राम, सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो इस प्रकार शिक्षा का वह प्रकार जो प्री डिटरमिन उद्देश्यों के रूप न होके अचानक ही हमारे व्यवहार में परिवर्तन करता है, जिसमें लचीलापन होता है, उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। लास्ट है इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, गैर औपचारिक शिक्षा की वह प्रकार, शिक्षा का वह प्रकार जो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों के बीच का रास्ता होता है, उसे नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, गैर औपचारिक या अंशौपचारिक शिक्षा कहते हैं, जिसमें कुछ नियम भी होते हैं, कुछ रूल्स भी बनाए जाते हैं और कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी हमारे पास होती है। जैसे पत्राचार के माध्यम के जो कोर्स है वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आ सकते हैं। आपको समय दिया जाता है, उस समय के अनुसार आपको कार्य करना पड़ता है,
लेकिन उसमें लचीलापन होता है, आपके पास निश्चित पाठ्यक्रम तो होता है, लेकिन समयावधि, फ्लेक्सिबिलिटी, कार्यक्षमता, क्या क्या चीज़ें होंगी वो आपकी सुविधा पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार शिक्षा औपचारिक, अनौपचारिक और अशौपचारिक हो सकती है, होती है। एजुकेशन इज डायनेमिक, ये मैं पहले बता चुका हूँ। शिक्षा गतिशील है, परिवर्तनशील है, क्योंकि जैसे जैसे इन्वायरमेंट में चेंज होता है, व्यक्तियों के चिंतन में भी परिवर्तन होता है, व्यक्ति अपने वातावरण में एडजस्टमेंट करता है, तो शिक्षा की जो प्रक्रिया है उसमें भी परिवर्तन होता है। जैसे इन्वायरमेंट में परिवर्तन होगा, उसी प्रकार शिक्षा प्रणाली में भी परिवर्तन होगा, शिक्षा में भी परिवर्तन होगा। तो शिक्षा जो है एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है, ये कांस्टेंट नहीं है। इसके बाद मैंने अभी आपको बताया कि शिक्षा क्या है, और ये भी हम कह सकते हैं कि शिक्षा प्रगतिशील प्रक्रिया है। एजुकेशन इज ए प्रोग्रेसिव प्रोसेस, क्योंकि जब आप शिक्षा अर्जित करते हैं तो आपका विकास होता है। विकास से अभिप्राय केवल भौतिक साधनों का विकास होना नहीं है। आम हमारी जो धारणा है कि जिस व्यक्ति के पास धन अधिक है, जिसके पास साधनों की संपन्नता है, वो शिक्षित है, ये सीमित है। शिक्षित व्यक्ति स्वयं के चिंतन के द्वारा अपने और अपने वातावरण के साथ एडजस्टमेंट कर पाता है, अपने व्यवहार के द्वारा दूसरों के व्यवहार में परिवर्तित कर सकता है। तो शिक्षा क्या है? एक प्रगतिशील है, डायनेमिक है, गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षा सैद्धांतिक और क्रियात्मक दोनों रूप की हो सकती है। एजुकेशन इज थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। जैसे मैंने पहले बताया, यदि हम केवल पुस्तकीय ज्ञान की बात करते हैं, न्यूमेरिकल नंबरों की बात करते हैं, अंकों की बात करते हैं, शब्दों की बात करते हैं, यह शिक्षा का सैद्धांतिक पक्ष है। इसी प्रकार शिक्षा व्यवहारिक भी होती है, जिसमें प्रैक्टिकल वर्क की बात करते हैं। एक अन्य और विशेषता हो सकती है कि शिक्षा विज्ञान और कला दोनों है। एजुकेशन इज साइंस एंड आर्ट। हम सबसे पहले बात, विज्ञान क्या है? विज्ञान क्या है कि कारण और प्रभाव और तथ्यों की स्पष्टता, वेरिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स, दैट इज साइंस। शिक्षा में ये सब विशेषताएं होती हैं, जो हमारे फैक्ट्स हैं, जो हमारी धारणाएं हैं, उनको हम चेक कर सकते हैं, उनका अवलोकन किया जा सकता है, उनका प्रैक्टिकल किया जा सकता है। इस प्रकार शिक्षा जो है वो विज्ञान है। और इसी प्रकार शिक्षा एक जो है कला भी हो सकती है। शिक्षा कला के रूप में आपके चिंतन शक्तियों का विकास कर सकती है, सृजनशीलता का विकास करती है, आपके व्यक्तित्व का विकास करती है। तो शिक्षा विज्ञान और कला दोनों ही है।